हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणपति क्लासेस। मैं दिव्यागर और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को दो तरह के फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। हम बारी बारी से इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा इंटरनल फैक्टर में पहला फैक्टर है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब जो भी बच्चे को, जो भी जायगोट को पेरेंट्स से जो जीन्स मिलते हैं, यानी ये जीन्स से रिलेटेड होता है। जो भी जीन्स के थ्रू उनमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, या कहते हैं ना बच्चे को कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक उसको अपने मम्मी पापा से मिली है। तो जो भी जायगोट को, बच्चे को जब बेबी मम्मी के स्टमक में होता है, तब जो भी कैरेक्टरिस्टिक उनमें पेरेंट्स की आती है उनको बोलते हैं हेरिडिटरी फैक्टर। सेकंड है बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल में आता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिक और जो भी कुछ ये बॉडी केमिस्ट्री होती है, यानी जो भी बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा वो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस। हमें भी पता है कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस होती है, यानी किसी भी चीज़ को करने की जो एबिलिटी होती है, उसका उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इमोशनल। इमोशनल में क्या क्या आता है? फियर, जेलिसी, एंगर, या अगर बच्चा हैप्पी रहता है तो ये सब चीज़ें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। जैसे जो बच्चा हमेशा गुस्से में रहेगा, आप देखो उसकी ग्रोथ भी थोड़ा रुक जाती है, उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें खुशी की भावना नहीं होती, वो हर चीज़ में गुस्सा करने लग जाता है। नेक्स्ट है सोशल। सोशली बच्चा जितना भी एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, सोसाइटी में अपने आप को जैसे भी फिट कर पाएगा, ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल फैक्टर में। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, और ये एनवायरनमेंट हमारा दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है। एक तो बिफोर बर्थ और एक आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ में हम बात करते हैं बच्चे के पैदा होने से पहले की, यानी प्री नेटल पीरियड की, जिसमें कि वो पैदा नहीं हुआ है पर होने वाला है, जो वो 9 मंथ वाला प्रोसेस होता है उसकी। तो बिफोर बर्थ में जो भी एनवायरनमेंट है, जैसे कि बच्चे पे रेडिएशन, पोल्यूशन का इफेक्ट, या एक्सटर्नल कोई प्रेशर ना पड़ जाए, या फिर अगर बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाए मम्मा के पेट में, तो इन सब चीज़ों का भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। और आफ्टर बर्थ कैसे पड़ता है कि भाई बच्चे को प्रॉपर केयर ना मिल पाए, उसको ऐसा एनवायरनमेंट में ना मिल पाए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाए। अगर बच्चे को न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ कम हो पाएगी, उसकी ग्रोथ कम होगी तो जाहिर सी बात है ग्रोथ कम है तो डेवलपमेंट भी कम होगा। या फिर अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, गुड केयर, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तो भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों कम होंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट किस किस टाइप का होता है। पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में जितने भी बच्चे की मोटर एक्टिविटीज से सारे रिलेटेड होंगे, ये सारा फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा। बच्चे की हाइट, वेट, उसकी बॉडी से, बॉडी की स्ट्रक्चर, ये सब कुछ किस में आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बच्चे के इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। इंटेलिजेंस, या फिर अगर हम कहें कि बच्चा किस चीज़ को किस तरह समझ रहा है, ये सारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट होगा बच्चे की एडजस्टेबिलिटी के ऊपर, कि कोई भी किसी को कैसे एडजस्ट कर पा रहा है अपने आप को सोसाइटी में। इमोशनल डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। इमोशनल डेवलपमेंट होगा फीलिंग्स से रिलेटेड, यानी कि कोई हैप्पी है, सैड है, उसमें जेलेसी है या क्या है, ये सारी फीलिंग्स से रिलेटेड होगा। और लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमें पता है लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि हम इससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत ज़रूरी भी होता है सबके लिए। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। आइए हम एक एक स्टेज पढ़ते हैं, और हम सिर्फ उन स्टेजेस को पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी को मैं सिर्फ आपको समझा दूंगी। तो पहली हमारी स्टेज आती है प्री नेटल पीरियड, जो कि होती है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी जब बच्चा बनता है
उस जब से स्टार्ट होकर बच्चे के जन्म तक। यानी कि इस पीरियड, इस वाले प्रीनेटल पीरियड में कुछ नहीं होता, सिर्फ जाइगोट से फिटस बन जाता है, जाइगोट से बच्चा बन जाता है। उसमें धीरे धीरे पहले बच्चा एग से जाइगोट बनता है, फिर डेवलप होके उसके थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेवलप होती है, जैसे एक बार उसका हार्ट बनता है, फिर हेड बनता है, फिर आईज बनती है। इस तरीके से जो शुरुआत का, जो माँ का पीरियड होता है, जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है, वो होता है प्रीनेटल पीरियड। सेकेंड पीरियड है हमारा इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड होता है बर्थ से 2 ईयर्स तक का, यानी कि 0 to 2 ईयर्स। इस पीरियड में बच्चे का सबसे रैपिड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इस स्टेज में हम भी देखते हैं कि बच्चे की सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी इसमें इसका ग्रोथ भी बहुत जल्दी अच्छी होती है और डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड में 2 से 12 साल तक का बच्चा आता है, और इसको हमने 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक है अर्ली चाइल्डहुड और एक है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की एज है 2 से 6 साल तक की, और लेटर चाइल्डहुड की एज है 6 से 12 साल तक की। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो हमारा ये है कि अर्ली चाइल्डहुड को पेरेंट्स की तरफ से टॉय एज या ट्रबलसम एज या फिर प्रॉब्लम एज ये बोला जाता है, जबकि एजुकेटर्स के अकॉर्डिंग इस स्टेज को प्री स्कूल एज कहा जाता है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मतलब प्री स्कूल एज में कौन से स्टेज का बच्चा आता है, कौन से उसका बच्चा आता है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, और वो इसमें सिर्फ चाइल्डहुड नहीं देगा। ऑप्शन में एक ऑप्शन अर्ली चाइल्डहुड दे देगा, एक लेटर चाइल्डहुड दे देगा, एक अडल्टहुड दे देगा या अडोलेसेंस दे देगा, कुछ भी दे देगा। फिर साइकोलॉजिस्ट ने इस अर्ली चाइल्डहुड को ही प्री गैंग एज या फिर क्रिएटिव एज, एक्सप्लोरेटिव या इमिटेटिव एज का है, क्योंकि बच्चे में इस एज में ये सब कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है चीज़ों को, वो क्रिएटिव हो जाता है, वो इमिटेट करना शुरू कर देता है चीज़ों को। और एक पॉइंट और कि 6 साल का बच्चा अडल्ट्स की तरह बोलने लग जाता है, लेकिन कुछ एरर्स के साथ, यानी ग्रामेटिकल एरर्स के साथ वो बात करना अच्छे से शुरू कर देता है। और जो अर्ली चाइल्डहुड वाला बच्चा होता है उसके अब आते हैं उसके डेवलपमेंट पे। तो जो अर्ली चाइल्डहुड वाला बच्चा होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि बेबी के आपने देखा है जो 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनके टीथ भी परमानेंट टीथ से रिप्लेस होने में टाइम लगाते हैं। उनमें सिर्फ कितनी फिजिकल एबिलिटी होती है कि वो चलना शुरू करते हैं, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ये सब एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअली अगर हम बात करें तो जो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होगा उसकी मेमोरी तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो उसका स्पैन ऑफ अटेंशन होता है, यानी जो उसका याद करने का पीरियड होता है वो काफ़ी छोटा होता है। इसलिए हम छोटे बच्चे को जब अगर पढ़ाने की बात करें तो उसको छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते हैं, यानी सेंटेंसेस में करके या फिर छोटे छोटे पैराग्राफ में करके ये सब चीज़ें कराते हैं। उनका हम फिजिकल डेवलपमेंट भी ध्यान रखते हैं कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए जिससे कि उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बना रहे, और उनको प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। बच्चे की क्रिएटिविटी को इस एज में बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था साइकोलॉजिस्ट उस एज को क्रिएटिव एज भी कहते हैं, तो बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप हो सके इसके लिए उसको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग या रेसिटेशन या आर्ट एक्टिविटीज़ जिसमें कि पेंटिंग, कटिंग वगैरह ये सब शामिल होते हैं। अब आते हैं हम चाइल्डहुड के दूसरी स्टेज पे जो कि है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को पेरेंट्स ने स्लोपी एज कहा है, एजुकेटर्स ने एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है, उसको हमने कहा था प्री स्कूल एज, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज। और साइकोलॉजिस्ट ने इसको गैंग एज या एज ऑफ कन्फर्मिटी कहा है। गैंग एज की अगर मैं बात करूं तो गैंग एज एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है कि गैंग एज वाला बच्चा कौन सी उसमें लाई करता है, लेटर चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में या फिर अडोलेसेंस में, ठीक है। और एक पॉइंट कि ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड चिल्ड्रन एंटर इनटू पियाजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अगर हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें, 6 से जो 12 साल तक की हमारी एज है, इसमें बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, जो कि पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके। और अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड में बच्चों के डेवलपमेंट की,
तो लेटर चाइल्डहुड के टाइम पे जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको प्री प्यूबर्टी लैग कहते हैं। प्री प्यूबर्टी लैग मतलब इसमें क्या होता है, बच्चे में ना प्यूबर्टी आने से पहले थोड़ा सा जो डेवलपमेंट होता है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो थोड़ा सा स्लो रेट पे पहुंच जाती है, थोड़ा धीरे धीरे होती है, फिर एकदम से जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। इसको बोला जाता है प्री प्यूबर्टी लैग। और बच्चा एक पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर हो जाता है लेटर चाइल्डहुड में। बच्चा इस टाइम पे अपने पीयर ग्रुप्स बनाने लगता है, सोशली एक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो लेटर चाइल्डहुड को हम सोशली एक्टिव, ठीक है, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कि प्री प्यूबर्टी लैग बच्चे की ग्रोथ, जिसमें कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि थोड़ी स्लो हो जाती है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं उसकी। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टाइम पे बच्चे की रीडिंग को एनकरेज करना चाहिए, सबसे ज़्यादा उनको रीडिंग एनकरेज करना चाहिए, रीडिंग सिखानी चाहिए। और बच्चे को छोटे छोटे सेंटेंसेस में बनाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमने अभी पढ़ा ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चा, तो उनको कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी स्किल्स को यूज़ करके चीज़ों को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट हमारा इसमें स्टेज आती है एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड 12 से 18 साल तक होता है, या फिर फ्रॉम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी जो बच्चे में प्यूबर्टी आ जाती है उससे शुरू होता है। तो मैंने इसके बारे में इसलिए नहीं समझाया इसमें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होने वाली है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट यूनिट है, वो एडोलेसेंस के बारे में ही है पूरी। तो उसमें हम एडोलेसेंस को पूरा अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ इसका नाम लिखा है। जो हम यूनिट 2 पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद, जो अगली वीडियो होगी वो एडोलेसेंस पीरियड के ऊपर ही होगी। अगला है अडल्टहुड, जो कि 18 से 60 साल तक की होती है। और सबसे लास्ट है ओल्ड एज या सेनेसेंस, यानी कि जो 60 साल से डेथ तक की होती। अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे ग्रोथ का सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। हमने स्टार्टिंग में भी जो वीडियो इसका पहला पार्ट पढ़ा था उसमें यही था कि ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, जबकि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ तो होती है, साथ में क्वालिटी क्या चेंज हो रही है कि इसमें बच्चे का ऑल एस्पेक्ट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे के बिहेवियर में भी चेंज आ रहे हैं, जिससे कि उसकी फंक्शनिंग भी इम्प्रूव हो रही है। ये सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, जबकि ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज होता है। साइकोलॉजिकल चेंज मतलब सारे डेवलपमेंट इसमें हो रहे हैं, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका फिजिकल, उसका लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल सारे आ गए इसमें, इसलिए साइकोलॉजिकल चेंज हो गया। ये डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जबकि ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन चाहिए इसको मेजर करने के लिए। हम बच्चे का अगर डेवलपमेंट का रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें ग्रोथ के साथ साथ हमें उसके और भी फंक्शनिंग देखनी होती है कि बच्चा इंटेलेक्चुअली कितना डेवलप हुआ है, या बच्चा सोशली कितना, इमोशनली कितना डेवलप हुआ है, इसके लिए हमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट होती है, जबकि डेवलपमेंट अपने आप में कॉम्प्लेक्स है और मैनी साइडेड है। अगर हम इसको समझना चाहें ना, तो अगर मैं इसको समझाऊं तो जो डेवलपमेंट है वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट ये है और ग्रोथ इसका एक छोटा सा पार्ट है। ये जो पार्ट है ना बीच वाला, ये क्या हो गया, ये ग्रोथ हो गया। और ये जो बाकी का पार्ट है इसमें इमोशनल डेवलपमेंट आ गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया, और आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आ गई। ये सारे जो डेवलपमेंट हो गए इनको मिलाकर डेवलपमेंट बनेगा, और ग्रोथ भी हमने देखा है इसी का एक पार्ट है, इसीलिए इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मैनी साइडेड। इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, ग्रोथ कभी भी डायरेक्शनल नहीं होती है। और इट इज़ सीक्वेंशियल, यानी डेवलपमेंट हमेशा सीक्वेंस फॉलो करता है। जैसे कि हमने इसके प्रिंसिपल्स भी पढ़ा था, तो पहला प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, यानी बच्चा पहले सेंटर में डेवलप करना शुरू होता है, फिर आउटवर्ड यानी उसका हाथ मूव करना शुरू करता है, फिर उसके जो है उंगलियां यानी फिंगर्स तक पहुंचता है वो। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करता है। अगला है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। ग्रोथ कभी भी लर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता।
जबकि जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल लर्निंग और एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करता है। बच्चा जितना ज़्यादा लर्निंग करेगा उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगला है इट स्टॉप्स एट द मैचुरेशन। ग्रोथ हमने पढ़ा भी था कि ग्रोथ कंटिन्यू नहीं हो पाती पूरी लाइफ में, मैचुरेशन अटेंड होने के बाद ये स्टॉप हो जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग, और लर्निंग कभी भी हमारी स्टॉप नहीं होती जब तक कि हम मर नहीं जाते। जब तक कि हम मर नहीं जाते तब तक हमारी लर्निंग चलती रहती है, क्योंकि लर्निंग सिर्फ वो नहीं है जो हम स्कूल में जाके सीख रहे हैं, डे टू डे लाइफ में भी डेली टू डेली हमारी कुछ ना कुछ लर्निंग होती रहती है। अगला है इट इज़ एक्सटर्नल। ग्रोथ एक्सटर्नल होती है, मेजरेबल होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है ये इंटरनल होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल भी होता है और ये फिजिकल भी होता है। फिजिकल हो गया तो ये एक्सटर्नल भी हो गया, जबकि अगर ये साइकोलॉजिकल है तो ये इंटरनल हो गया। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियोस की ऐसी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पूछना चाहते हैं या आपको इस टॉपिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।